हेलो फ्रेंड्स। तो आज आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन बाय विजय। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर के हम प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं आज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं, जो कि मैंने आपके सामने कुछ लिख दी हैं बेसिक जानकारियाँ, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 आगे को हम जितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं वो सब हमारे प्राकृत संख्याएं में आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में आते हैं। फर्स्ट नंबर से लेके एंड जितने नंबर भी हम लिख सकते हैं आगे को जितने भी, वो सब प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर में आते हैं। एंड सेकंड इसमें है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल्स नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे को लिखते रहें, तो वो हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, जीरो से लिखना शुरू कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे को लिखना शुरू कर दें, तो वह हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एंड थर्ड इसमें है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर नंबर हमारे दो टाइप्स के आ जाते हैं, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। इसमें दोनों संख्याएं हमारे ऐड होती हैं, यानी कि धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जीरो से धनात्मक यानी कि 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक जितनी भी संख्याएं आगे को होती हैं वो। एंड इसमें जीरो से लेके नेगेटिव वाले, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारे पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर में आती हैं। ठीक हो गया। एंड फोर्थ टॉपिक इसमें है प्रमेय संख्या। अब प्रमेय संख्या क्या है? प्रमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P यहाँ पे अंश हो गया एंड Q यहाँ पे हर हो गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एंड इसका एक वो भी है कि Q यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। Q जहाँ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हमारा हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 3/4 5/2 6/3 ऐसे आगे कुछ बहुत सारी संख्याएं हम प्रमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आता है, क्या 0 एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है? तो इसके हल में हम लिखेंगे कि हाँ, 0 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की लिख सकते हैं। यानी कि प्रमेय संख्या की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि प्रमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ज़ीरो को P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए हमने लिखा है 0 इक्वल टू 0/1, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 0 एक प्रमेय संख्या है। एंड सेकंड इसमें हमसे क्या बोला है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, 0 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया पूर्णांक संख्याएं हैं, 0 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं। एंड जहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा
1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 6 के बीच हमें 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए, 6 में 1 ऐड कर दीजिए। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है 7। तो 7 यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 7, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 7 3 21 होता है, 21/7। हम 3 को 21/7 के रूप में लिख सकते हैं। एंड 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 7 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 28/7। तो अब हमारा जो है 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं जो होंगी 21/7 और 28/7 के बीच की हम सारी संख्याएं यहाँ पे लिख देंगे। तो यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारे 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं निम्न ये हैं: 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमारे 6 प्रमेय संख्याएं यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हमें 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोला है। तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। अब 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 और 6/6 को हम लिख सकते हैं 6/6। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है 6 3 18, 18/6 30। तो यहाँ पे 18/30 आ जाता है। और 4/5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 6 5। यहाँ पे भी नीचे भी हम डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ पे 4 छक्का 24 होता है, बट्टे में वही 30। तो यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी हमारी। एक तो हो जाएगा 19/30, इन दोनों के बीच की प्रमेय संख्या, इन दोनों के बीच जितनी भी संख्या होंगी वो सब हमारे इन दोनों के बीच की प्रमेय संख्या होंगी। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड ये हमारे 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमें 5 संख्याएं निकालने को बोली थी, वो हमारे 5 संख्याएं निकल के आ चुके हैं। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो नीचे हमें कुछ कथन दिए हैं, वो सत्य है या असत्य, उनका हमें कारण के सहित उत्तर देना है अपना। तो इसमें सबसे फर्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हम हल करते हैं सबसे फर्स्ट वाले का। तो इसमें हमें पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं हमारे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह हमारा तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन हमारा आता है, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारे 0 से शुरू होती हैं। तो इसमें 1 2 3 भी शामिल होते हैं, इसलिए यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो यह कथन हमारा सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 से ऐसे ये आगे को स्टार्ट होती रहती हैं। तो इसका कारण आप ये लिख लीजिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं और पूर्ण संख्याओं में आते हैं। ठीक है। एंड दूसरा प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक, जो हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं वो इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा असत्य। यह कथन असत्य इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं इंटीजर हमारे पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारे सिर्फ धनात्मक वाले संख्याएं ही आते हैं, और पूर्णांक में यह है कि हमारे ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं। तो इसका कारण आप यही लिख दीजिए क्या कि पूर्णांक संख्याओं में हमारे ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक वाली संख्याएं आती हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्रमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये असत्य हो जाएगा। ये भी हमारा थर्ड टर्म भी हमारा असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, 1/2 यहाँ पे लिखा, ये प्रमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारे 0 से स्टार्ट होती हैं, आगे को चलते रहती हैं। तो जैसे कि 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अतः कथन असत्य है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि ये प्रश्नावली यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड जो भी मेरे इस वीडियोस में क्वेरीज़ होंगे तो आप वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या क्या इस वीडियो लेक्चर में आपको कमी विसी लगी। तो उस कमेंट के हिसाब से मैं आगे आने वाले वीडियोस को सुधार करूँगा, उस वीडियोस में सुधार करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।